आज मैं एक ऐसे कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ। आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹160 हुआ करता था। तो आज के दिन जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस आज ₹1401। और जो ब्रोकरेज फर्म है, जो उनके एक्सपर्ट हैं, उनकी राय है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी ही ₹1500 के ऊपर जाएगा। कहा जा रहा है कि जल्दी इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1538 के आसपास जा सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो, ना ही बेचने की। तो आज बात करेंगे पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल के बारे में। ये कंपनी लीड मैन्युफैक्चरर है एलॉय की, कॉपर की, प्लास्टिक की और एल्यूमिनियम की। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था ₹1401.20 का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही, जो कि 3.37% की। लेकिन सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि कंपनी कंटिन्यू लगातार अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दे रही है। बात करें 1 साल की, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने यही साबित किया कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। 1 साल में इस कंपनी ने 63% का रिटर्न निकाल के दिया। एक अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियां लॉस में थी, अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, लेकिन इस कंपनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। 1 साल में इस कंपनी ने 63% का रिटर्न निकाल कर दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था ₹830 का, जो आज के दिन है ₹1401। जो जिसने भी 1 साल पहले ₹830 के हिसाब से एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी होगी और 1 साल होल्ड किया होगा, तो उसका इस कंपनी ने सिर्फ 1 साल में ही उस शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट निकाल के दिया। लेकिन कहानी इस कंपनी की यही नहीं रुकी। कंपनी ने जैसा 1 साल में रिटर्न दिया, वैसे ही 3 साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर दिया। 5 साल की बात करूं तो कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में, वो था 681% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹161 था, जो आज के दिन है ₹1401.20 का। तो जिसने भी 5 साल पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच से एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा इस कंपनी में, और ये सोचा होगा कि लॉन्ग टर्म में 5 साल के बाद देखूंगा कि कंपनी कैसा रिटर्न निकाल के दे रही है, तो उसकी उम्मीद पे ये कंपनी खरी उतरी और एक अच्छा खासा बेनिफिट निकाल के दिया सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। तो ये कंपनी बताती है कि आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच से आइए और अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए, तभी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट जो कंपनियां हैं वो लॉन्ग टर्म में देती हैं। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया ₹1578, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था ₹490 का। इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखेंगे, तो कंपनी ने 11 सितंबर को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, जो कि था ₹3.50 का। तो जिसके बाद भी इस शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा और एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी होगी बल्क में, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देखने को मिला होगा। बात करें फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का फंडामेंटल्स में मार्केट कैप 4,424 करोड़ है। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 6.44 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीवी रेशियो होता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी की बात करूँ तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 17.55 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज 0.05 है। आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 12.94 है, अच्छा खासा है। ना बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है इस कंपनी का आरओई। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का जो आरओई होता है बढ़ा हुआ होता है, तो बताता है कि कंपनी हमारे शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से और सही प्रोजेक्ट्स पे लगा रही है, और जिससे आगे चल के एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। और यदि
आरओई कम होता है तो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ईपीएस 29.13 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.22% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड जो होता है वो होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। ये बताता है कि यदि हाई होता है तो ये बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये कंपनी एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस पे। तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 641 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 2059 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की तो जो कंपनी का प्रॉफिट था सितंबर क्वार्टर में वो था 33.87 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट है 58.05 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की तो जो 2025 जो अभी खत्म हुआ, कंपनी का जो नेटवर्थ रहा वो था 593 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 357 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जो कि 51.89% का। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 39.34% का। जबकि ओडीआई अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.16% का। तो कंपनी का मेरे हिसाब से तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है, फाइनेंशियल भी ठीक है और फंडामेंटल भी अच्छा खासा है, स्पेशली आरओई भी अच्छा खासा है और इस कंपनी पर लोन कर्ज भी नहीं है। और कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया और एक साल में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, और लॉन्ग टर्म में तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर ही रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।